चीन ने क्यों भारत से मांगी मदद? क्यों भारत और चीन अमेरिका के टैरिफ वॉर से लड़ने के लिए साथ हो रहे हैं? अब चीन को घुटनों पर ट्रंप लाए तो मोदी ने चीन को बचाने का प्लान बना लिया क्या? भारत से ट्रंप ने पंगा लेकर ठीक नहीं किया? ऐसे बहुत से सवाल हैं, पर जवाब क्या है? भारत की कूटनीति। बहुत समझदारी से इस वक्त भारत चल रहा है। आज उसी को समझाऊंगा कि किस तरह से चीन और अमेरिका को बैलेंस कर भारत अपनी कूटनीति के जरिए दुनिया भर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे पहले चीन की ये दोस्ती भारत के साथ कुछ लाइनों के जरिए आपको समझाऊं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्वशा है हयात। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवार। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर यूं हो जाए। यूं ना था मैंने फक्त चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। दरअसल फैज अहमद फैज की इस गजल के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत की पुरानी मोहब्बत चीन फिर से उससे इश्क लड़ाने की कोशिश में, और भारत की पुरानी मोहब्बत उसके पास इसलिए वापस आना चाहती है क्योंकि उसके कथित प्रेमी अमेरिका ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। हुआ यूं है कि ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर छिड़ चुकी है। अमेरिका सुप्रीम लीडर की तरह हर किसी को निशाने पर ले रहा है जो उसकी बात नहीं माने। टैरिफ वॉर का चीन पर सबसे ज्यादा असर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि देखिए, सबसे बड़े आयातक और निर्यातक देश में से आता है, एक्सपोर्टिंग कंट्री है चाइना, इसीलिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चीन सबसे ज्यादा निर्यात भी यूएसए को करता है, और चीन के सामानों पर लगने वाले टैरिफ से चीन की इकोनॉमी पर भी असर पड़ जाएगा। चीन कोविड के बाद से इकोनॉमी के मामले में बहुत मुश्किलों में गिर गया था, बहुत कुछ बदला था। चीन का रियल एस्टेट का मार्केट का जो अभी है ना पूरा, वो मंदी का सामना कर रहा है। कई डेवलपर्स वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। कर्ज का बोझ चीन पर बढ़ता जा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। चीन की इकोनॉमी में धीमी वृद्धि का ग्लोबल इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक और आयातक देश है। चीन का पड़ोसी देशों के साथ हम भी हैं इसमें जियोपॉलिटिकल तनाव चीन की अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा से एक चुनौती बना रहता है, और अमेरिका के बढ़ते दबाव के चलते चीन अब अलग थलग। सवाल बहुत खड़े हैं, अमेरिका के टैरिफ से चीन क्यों परेशान है, या कोई और वजह है? देखिए, अगर अमेरिका का इस वक्त प्रभाव एशिया में बढ़ता है तो ये चीन के लिए बड़ी समस्या, खतरा बन सकता है, जिससे चीन का एशिया में प्रभुत्व कम हो जाए। चीन ने इसी सिचुएशन को भांपते हुए भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी। देखिए ना, अब हिंदी चीनी भाई भाई नहीं, ड्रैगन हाथी फ्रेंडशिप। भारत और चीन के रिश्तों को फिर से एक नई पहचान देने के लिए चीन की तरफ से हाथ बढ़ाया गया। चीन ने भारत के साथ दोस्ती के लिए ड्रैगन हाथी फ्रेंडशिप का जिक्र किया। इस कहानी में सबसे ज्यादा दिलचस्प यह है कि चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को पीछे छोड़ दिया है। तो भैया, अब गंगा उल्टी बह रही है क्या? दरअसल 1950 के दशक में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, लेकिन 1962 में जब चीन ने हम पे ही हमला कर दिया तो यह नारा धरा का धरा रह गया। वॉर के बाद दोनों देश के रिश्तों में पड़ी खटास को चीन कम करने की कोशिश कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में टकराव के 5 साल बाद चीन ड्रैगन हाथी फ्रेंडशिप की कहानी लेकर अब निकल के आ चुका है भारत के सामने। चीन की संसद में भारत के ऊपर बहुत बड़ा बयान आया। चीन ने समझदारी दिखाते हुए ये कदम उठाया है कि क्योंकि भारत एशिया में ही पूरी दुनिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुका है, सशक्त नेतृत्व वाला देश बनकर उभरा है। चीन का कहना है कि उन दोनों देशों को मिलकर दुनिया में किसी एक देश की मनमानी और दादागिरी नहीं चलने देनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों की रक्षा करनी चाहिए। चीन के रुख में यह बदला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग हैं, उनके बीच रूस के कजान शहर में हुई मुलाकात के बाद आए। क्या बदल रहा है? ग्लोबली पूरी पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। इतना ही नहीं, हाल ही में चीन की संसद के सालाना सत्र में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने यह कहा कि चीन और भारत एक दूसरे की तरक्की में मददगार होने चाहिए। वांग यी ने ड्रैगन और हाथी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दोनों देश का साथ मिलकर चलना ही सबसे सही विकल्प है। जिस तरीके से ट्रंप चल रहे हैं उसको देखते हुए चीन के विदेश मंत्री का भी यही कहना है कि चीन और भारत एक दूसरे के पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे की तरक्की में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने रिश्तों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। वांग यी ने यह कहा कि इस साल भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं, इसी को वो भुनाना चाहते हैं। देखो ना,
चीन इस मौके को खास बनाने और दोनों रिश्तों के जो मजबूत हैं, दोनों देशों के रिश्ते हैं, उनको मजबूत बनाने के लिए भारत के साथ हाथ मिलाकर काम करना चाहता है। चीन भी एक प्लान बना रहा है, लेकिन भारत क्या सोच रहा है? बहरहाल चीन ने अपनी बात कर कितना खरा उतरेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चीन का इस तरीके से पलट जाना, ट्रंप का प्रेशर बनाना, भारत ने अपनी कूटनीति को तैयार करना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक एग्रेशन के साथ अमेरिका आगे बढ़ा है और उसके कारण हमारे एशिया में हमारे पड़ोसी देशों के साथ, हमारे दुश्मनों के साथ रिश्ते बदल रहे हैं। तो हमें ये सोच के आगे चलना होगा कि 2047 तक का जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो अपनी इन कूटनीतियों के जरिए किस तरह से अमृत काल जो भारत का उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं, और क्या ये चीन की चाल है या फंसा हुआ चीन हमारे पास आ रहा है। इस चीज़ के बीच में एक अपने लिए, जो अपने देश के लिए, भारत के लिए जो लाइन चुननी चाहिए उसको चुना जाए।